ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के रांची से 6 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है उनमें बरहामपुर टाटा, राउरकेला हावड़ा, देवघर बनारस, हावड़ा गया और हावड़ा भागलपुर शामिल हैं। इन ट्रेनों के चलने से मजहबी सयाहत को फरोग मिलेगा। इस दौरान वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि मशरकी हिंदुस्तान में रेल कनेक्टिविटी की तौसीह से इस पूरे हल्के की मईशत मुस्तहकम होगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों, तलबा और तालिबात को बहुत फायदा होगा। मरकजी हुकूमत ने प्याज पर बरामदात ड्यूटी 40% से कम करके 20% करने का फैसला किया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये फैसला किसानों और प्याज से मुताल्लिक दीगर शोबों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्याज की पैदावार करने वाले किसानों को बेहतर कीमत हासिल होगी। जनाब चौहान ने कहा कि इससे प्याज की बरामदात में इजाफा भी होगा। हुकूमत ने बासमती चावल की बरामदात को फरोग देने के लिए बरामदात पर कम से कम कीमत भी पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। मौजूदा तिजारती फिक्रों और चावल की वाफिर घरेलू दस्तयाबी का अंदाजा लगाने के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने ग़िज़ाई तेलों का आमदाद टैक्स भी 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन फैसलों को किसानों के मफाद में बताया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मरकजी हुकूमत के जरिए ग़िज़ाई तेलों के आमदाद टैक्स में इजाफे, बासमती चावल से दरामदाद टैक्स हटाने और प्याज की दरामदाद टैक्स को कम करने के फैसले से अन्नदाता किसान डायरेक्ट फैजियाब होंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने 2 रोजा दौरे पर गोरखपुर में हैं, जहां आज वो श्री गोरखनाथ मंदिर में 7 रोजा पुण्यतिथि समारोह के तहत मुनक़िद लोकतंत्र की जननी है भारत मौजू पर सेमिनार में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको हिंदुस्तान की जमहूरियत पर फख्र महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत तभी तक रहेगी जब तक हर शख्स जमहूरियत के कदरों को महफूज रखने के लिए पाक जज्बे के साथ अपने खुद के मफाद को किनारे रखकर जमहूरियत को मजबूत करने का काम करेगा और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में कल शाम 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 मर्द और 8 खवातीन शामिल हैं। सभी 15 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। दीगर 5 अफराद को भी निकाल लिया गया है। जानवरों का रेस्क्यू चल रहा है। कुदरती आफात के तहत हर एक जाँ बहक अफराद को 4 लाख का मुआवजा देने का अमल शुरू किया जा रहा है। जाँ बहक अफराद को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि यह हादसा कल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लोहिया नगर इलाके की जाकिर कॉलोनी में पेश आया। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया, नॉर्मली जो प्राइमा फेसाई रीजन है तो उसके बेसिस पे हम लोग, अगर ये बारिश से होता है तो दैवीय आपदा में मृतक का भी और घर का दोनों के प्रोविजंस रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। इसीलिए हमने फैमिली को भी ये मोटिवेट किया है कि सभी लोग पोस्टमार्टम जरूर इंश्योर करें। जनरली एक डेथ के केस में 4 लाख रुपए है और घर का एक पक्का घर होता है तो 1,30,000 रुपए उसमें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कल मुनक़िद हुई कौमी लोक अदालत में 53 मामलों का तस्फिया किया गया। इस दौरान 2 करोड़ 8 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा भी दिलाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विधिक सेवा उप समिति के सेक्रेटरी मनोज पांडे ने यह इत्तला देते हुए बताया कि इन सभी मामलों का तस्फिया सुलह समझौते की बुनियाद पर किया गया है। दरियास्ता रियासत के जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी से मौसूल एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शाम 6 बजे तक कौमी लोक अदालत में 70 लाख से ज्यादा मामलों का तस्फिया किया गया। उत्तर प्रदेश सयाहत के शोबे में फिर से नई तारीख रकम करने के लिए तैयार है। मौजूदा साल के गुज़िश्ता 6 महीनों में तकरीबन 33 करोड़ सयाहों ने यहाँ का रुख किया है। अयोध्या ने काशी को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ 6 महीने में तकरीबन 11 करोड़ लोग पहुंचे हैं। रियासत के वजीर बराए सयाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने लखनऊ में ये इत्तला देते हुए बताया कि हाल के सालों में यूपी सयाहत के शोबे में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी में करीब 5 करोड़ सयाह पहुंचे हैं। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर प्रयागराज रहा है, जहाँ पहुंचने वाले सयाहों की तादाद 4.5 करोड़ रही। वजीर सयाहत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सयाहत के शोबे में आलमी सतह पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रहा है। यहाँ मुसलसल सयाही मकामात और सयाही खिदमात की तरक्की की जा रही है। गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत में गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा नदी अलग अलग मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। भदोही जिले में सीतामढ़ी हलके में गंगा की आबी सतह में 24 घंटे में 2 मीटर का इजाफा हुआ है। नाव के चलाए जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निगरानी में इजाफा कर दिया गया है। सैलाब चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। दरियासना फर्रुखाबाद में गंगा नदी की आबी सतह अलर्ट के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची है। गंगा नदी में नरौरा बांध से 1,42,000 क्यूसेक, बिजनौर बैराज से 1,54,000 क्यूसेक, हरिद्वार बांध से 1,22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दरियासना मुजफ्फरनगर जिले में सुबह से शदीद बारिश होने की वजह से खुसूसी रास्तों पर पानी भर गया है, जिससे आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने रियासत में 48 घंटों के अंदर मुतवस्सत से तेज बारिश के इम्कान जाहिर किए हैं। मौसम माहिरीन मोहम्मद दानिश ने बताया कि गोरखपुर और बस्ती डिवीजन समेत
جوار کے اضلاع میں ہلکی سے متوسط بارش کے امکان ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔